दोस्तों हम गुड़हल कैसे लगाएं, कलम से लगाएं और कैसे कैसे कलम से लगाएं, मैं सारी जानकारी आपको दूंगी कि हम कई प्रकार से कलम से गुड़हल का पौधा बिल्कुल बड़ी आसानी से तैयार कर लेते हैं और इसकी देखभाल कैसे करें। तो ये देखिए आप गुड़हल के पौधे को और हम किस तरह से गुड़हल की कलम लगाते हैं। ये देखिए, ये मैंने गुड़हल का कलम पानी से तैयार करने के लिए बाटल में बांध के लगाया है। दोस्तों आप बिल्कुल वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो में बिल्कुल बने रहिए और वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। दोस्तों मैं आपको सारी जानकारी दूंगी और बड़ी आसानी से आप अपने घर में गुड़हल का पौधा तैयार कर सकते हैं और कोई भी पौधा तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, तो ये सुगंधा का पौधा है, आप देखिए कितना सुंदर कितना प्यारा सुगंधा का पौधा है। तो हम कैसे कलम से अपने तैयार करते हैं, मैं और भी आपको फूलों को दिखाती हूँ कि हम कौन कौन से बिल्कुल कलम से अपने घर में हम तैयार कर लें और कैसे इनकी केयर करें, कैसे हम देख रेख करें और हमें क्या करना चाहिए कि जिससे हमारे पौधे बिल्कुल फूलों से बिल्कुल लदे रहें। तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। दोस्तों हम गुड़हल के पौधे की देखभाल के लिए जैसे पर्याप्त धूप, हम कोई भी पौधा लगाएं, हम गुड़हल तो लगाते हैं लेकिन और कोई भी पौधा हम लगाते हैं तो उसमें पर्याप्त धूप की मात्रा हो। ये देखिए, ये चमेली का पौधा है और ये छोटा पौधा जो फूल आता है, ये चांदनी का पौधा है। तो ये वाला भी पौधा बहुत अच्छा रहता है और फूल फूलता है। तो कई प्रकार के फूल लगे हुए हैं। तो मैं आपको पहले तो मैं गुड़हल की ही जानकारी दूंगी कि हम गुड़हल का कलम कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों हर पौधे के लिए आप धूप, पानी और खाद इसकी ज़रूरत होती है और इसको आप बड़ी आसानी से कोई भी पौधा को आप अपने घर में तैयार कर सकते हैं। तो हम पहला बात करते हैं दोस्तों धूप की। धूप गुड़हल के पौधे को 6 से 8 घंटे की धूप बहुत आवश्यक है और बहुत ही ज़रूरी है। तो हम यदि बागवानी करते हैं, फूल लगाते हैं तो हमें बिल्कुल जहाँ धूप हो, अच्छी तरह से खूब धूप हो, वहीं हम अपने पौधे को रखें। और फिर बात करते हैं, ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर्याप्त हमें धूप मिलती रहे और हमारा पौधा बिल्कुल फूलों से भरा रहे। तो आप जानते हैं कि पौधा ख़राब हो जाते हैं। आप कोई भी पौधा यदि आप लगाते हैं तो इसमें बीमारी भी आती हैं, इनके पत्ते सूख जाते हैं। तो मैं पहले आपको कलम लगाना बताती हूँ कि कलम हम कैसे लगाते हैं। तो ये मैं कलम काट रही हूँ और इसी का मैं कलम लगा के आपको बताऊँगी। दोस्तों हम कलम ऐसे भी लगाएं और कलम हम काट के पानी में भी ग्रो करें, रेत में भी लगाएं। तो मैं डिस्पोजल में आपको लगा के दिखा रही हूँ कि हम कैसे अपने घर में डिस्पोजल में हम अपने पौधा तैयार करते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल कितना हम ये जो पौधा लगा रहे हैं डिस्पोजल में, इसमें हमने बिल्कुल मिट्टी, ये गोबर मिट्टी की खाद तो हमने भर लिया है ये डिस्पोजल में और रेत मिला के, और जो गिलास है इसमें होल भी कर दिया है जिससे पानी बाहर निकल जाए। और हम डिस्पोजल में काट के कुछ इसकी डंडियाँ गुड़हल की और काट के हम उसमें लगा देंगे तो इसमें रूट आ जाएंगे। दोस्तों हमने ऊपर और नीचे हल्दी का ही प्रयोग किया है, नीचे एलोवेरा का प्रयोग किया है, ऊपर हल्दी का प्रयोग किया है। तो इस तरह से हम ये इसमें अमरूद भी हमने लगाया है, अमरूद के भी कलम लगे हैं और गुड़हल के भी कलम लगे हैं। तो हम बड़ी आसानी से अपने घर में कलम तैयार करके और एक पौधा से हम कई पौधे हम तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारा पौधा, पहले तो दोस्तों हम जब जैसे बनाते हैं तो हम अंदर रखना चाहिए, इनको धूप में नहीं रखें। धूप में रखेंगे आप इनकी डंडियाँ सूख जाएंगी तो आप किसी के पॉलीथीन के नीचे या कि कहीं अपने अंदर उसको ढक के रख दीजिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये पानी का डिब्बा भरा हुआ रखा है और मैंने डंडी जो बची थी मेरी उसी को मैंने इस डिब्बे में डाल दिया है। अब मैं इसको देखूंगी 15 दिन बाद। ये देखिए दोस्तों कितनी रूटें आ गई हैं इसमें। आप ऐसे डंडी डाल के देखिए और बिल्कुल उसमें पूरे पौधे में रूट आ जाती हैं और आप बिल्कुल बड़ी आसानी से पौधा लगा सकते हैं। तो आप पानी से भी ग्रो कर सकते हैं। यदि आपको नहीं ऐसे लगा पाते
मिट्टी में आपकी कलम तैयार नहीं होती तो आप एक डंडी तोड़ के बिल्कुल पानी में लगा दीजिए, बिल्कुल रूट इसकी तैयार हो जाएंगी और तो आपका पौधा बिल्कुल तैयार हो जाएगा और हम बड़ी आसानी से पौधे को दूसरा पौधा तैयार कर लेंगे। तो हम ऐसे में कई सारे पौधे हम तैयार कर लेते हैं, बना लेते हैं। यदि आपका पौधा घर के अंदर है और खिड़की के पास रखे हैं यदि आप, तो पर्याप्त धूप यदि मिलती है तो पौधा आपका बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। अब मैं ये देखिए मेरे कलम लगाई थी मैं, तो कलम बड़ी बड़ी हो गई हैं। ये गुड़हल की कलम है और गुड़हल की कलम ये 2 प्रकार की हैं, एक गुच्छेदार फूल वाला है और ये सिंगल फूल वाला है। तो इस तरह से मैंने इसमें लगा के डिस्पोजल में हमने रखा है। ये डिब्बा है, डिस्पोजल नहीं, डिब्बे हैं काट काट के, और ऐसे हमने डिब्बे में लगा के रख दिया है। तो अब बात आती है पानी की। पानी गुड़हल के पौधे को नियमित रूप से हम यदि पानी दें, लेकिन मिट्टी को अधिक गीला न रहने दें, क्योंकि इसमें फंगीसाइड भी लग जाता है। तो इस कारण से हम इसको ज़्यादा इसमें हम पानी दें लेकिन गीली रहे हल्का, ये रोज़ बिल्कुल गीला ना रहे कि ख़राब हो जाए। अब हमने ये तोड़ के, ये देखिए आप, मैंने डंडी को मोड़ के और इसमें जो शीशी रखी है, बाटल जिसको बोलते हैं आप, पेप्सी वाली बाटल है, इसमें हमने पानी भर दिया है और पानी भर के उसी में हमने मोड़ के और उस लगे लगे पौधे में हमने बांध दिया है, जिससे कि इसमें फिर से जड़ आ जाए और हमारा पौधा तैयार हो जाए और हमें कलम लगाना ना पड़े। तो आप कई प्रकार से दोस्तों तैयार कर सकते हैं, पानी से ग्रो कर सकते हैं, मिट्टी में लगा सकते हैं, रेत में लगा सकते हैं और आप बड़ी आसानी से गुड़हल का पौधा अपने घर में तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसमें कई प्रकार की ऐसी बीमारियां आती हैं दोस्तों। गर्मियों में के मौसम में गुड़हल का पौधे में रोज़ पानी दें, क्योंकि ये सर्दियों में कम पानी की आवश्यकता रहती है। अभी तो बरसात है, बरसात में आप पानी नहीं डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वर्षा का पानी आ जाता है। तो पानी हमें नियमित रूप से देना पड़ता है कि सूखे ऋतु में जब गर्मी रहती है। तो अब खाद की बात आती है कि खाद हम कैसे डालते हैं। तो पौधे को समय समय पर खाद और उर्वरक देना ज़रूरी है, तो हम अब पौधे में देते हैं। ये देखिए मैंने जो डिब्बे से निकाला था, मैंने जो उगा था, इसमें जड़ आ गई थी, मैं उसको उसमें लगा दिया है पॉलीथीन में, और उसी पॉलीथीन में मैं लगा दूंगी जिससे वो तैयार हो जाए, क्योंकि जड़ आ गई है और मैं पॉलीथीन में लगा दूंगी तो मेरा पौधा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इसी पौधे को मैंने पॉलीथीन में लगा दिया है। तो दोस्तों हम बड़ी आसानी से इस तरह से अपने पौधे को और लगा के और तैयार कर लेते हैं। और हमें गोबर की खाद, इसमें सबसे ज़्यादा ऑप्शन साल्ट भी बहुत अच्छा काम करता है। आपके पास यदि ऑप्शन साल्ट है तो आप ऑप्शन साल्ट भी डालिए, लेकिन इसमें गोबर की खाद का सबसे अच्छा रहता है कि गोबर की खाद आप डालिए। गोबर की खाद यदि आप ज़मीन में लगाए हैं तो ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा कुछ नहीं डालना पड़ेगा। यदि आप गमले में लगाए हैं तब आप ज़्यादा फूल पाने के लिए आपको करना पड़ेगा कि आप इसमें ऑप्शन साल्ट डालें, गोबर की खाद दें, तो आपका पौधा बिल्कुल हरा भरा और अच्छा रहेगा। इस तरह से हम बड़ी आसानी से कलम अपने घर में तैयार कर लेते हैं। अब बात आती है इसकी कटाई छटाई की। इसकी कटाई छटाई भी बहुत ज़रूरी रहती है कि आप इसकी कटाई छटाई बिल्कुल समय समय पर करते रहिए। इसको अच्छा शेप देने के लिए जब कटाई छटाई अच्छी होगी तो इसका शेप भी बहुत अच्छा रहेगा और फूल भी बहुत अच्छे आएंगे। जितना ज़्यादा इसकी कटाई छटाई होगी उतना अच्छा इसका शेप बनेगा और उतना अच्छा। ये देखिए बाटल में इसमें रूटें आने लगी हैं और जड़ आ गई हैं। तो इस तरह से हम बहुत आसानी से अपने घर में तैयार करते हैं पौधे को और बड़ी आसानी से हम लगा लेते हैं गमले में और किसी भी चीज़ में। आप ये तो ऐसा पौधा है कि बहुत जल्दी बहुत आसानी से लग जाता है और आप इसको लगा लेते हैं। दोस्तों यदि कीट बहुत ज़्यादा लगते हैं, पत्ती ख़राब हो जाती हैं इसमें, तो मिलीबग का प्रकोप रहता है। तो इसमें आप वाइट जो फ्लाई रहती है उसका प्रकोप बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है, तो आप इसको बड़ी